रवि निकला नसीमुद्दीन, हिंदू विधवा को प्रेम जाल में फंसाकर किया निकाह, फिर बच्चों का भी कराया धर्मांतरण। छांगुर गैंग और आगरा की तरह एक और बड़ा खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। इस बार मामला बिजनौर से है, जहां एक हिंदू विधवा महिला को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर धोखे से निकाह कर इस्लाम कबूल करवाया गया। इतना ही नहीं, महिला के 4 बच्चों का भी नाम और धर्म जबरन बदलवा दिया गया। राधा बनी जीनत, शिवानी बनी सानिया, हिमानी बनी सादमानी, करण बना फैजान और अर्जुन बना अरमान। और ये सब किया गया रवि नाम से पहचान बनाने वाले एक शख्स द्वारा, जिसका असली नाम है मोहम्मद नसीमुद्दीन। ये सिर्फ एक धोखा नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश है। ये मामला न सिर्फ व्यक्तिगत धोखा का है, बल्कि ये उस बड़ी साजिश का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश और देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण रैकेट के नाम से लगातार फैल रही है। इस तरह की घटनाएं अब इक्का दुक्का नहीं रही, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। याद करें छांगुर गैंग, बलरामपुर की धर्मांतरण फैक्ट्री। कुछ ही दिन पहले बलरामपुर के छांगुर गैंग का पर्दाफाश हुआ, जहां बच्चों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को निशाना बनाकर उन्हें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। और इस गैंग के तार सरकारी सिस्टम से भी जुड़े हुए पाए गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर तक को सस्पेंड किया गया। वर्दी वालों की मिलीभगत, धार्मिक संगठनों का फंडिंग नेटवर्क, मस्जिदों और मदरसों से जुड़ा प्रोपेगेंडा। छांगुर गैंग ने साबित कर दिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वहीं आगरा धर्मांतरण रैकेट, जब दिव्यांग बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। आगरा में पकड़ा गया धर्मांतरण रैकेट और भी डरावना था। वहां दिव्यांग बच्चों, युवाओं और गरीब तबकों को लालच और भय देकर उनका धर्म बदलवाया गया। मकसद देश की जनसंख्या संरचना को बदलना, डेमोग्राफी को चेंज करना और देश में इस्लामिक देश बनाना, देश में संविधान की जगह शरिया लागू करना। अब बिजनौर से ही ऐसा मामला आया है, जहां विधवा और उसके बच्चों को फंसाया, नाम बदले। इतना ही नहीं, गांव में नजरबंद रखा गया। बिजनौर की पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि पति की मौत के बाद होटल चलाते वक्त नसीमुद्दीन ने खुद को रवि बताकर करीबी बनाई, दोस्ती बनाई, नजदीक आया, कोर्ट मैरिज कराई, फिर 2 महीने बाद जबरन निकाह पढ़वा दिया और 8 लाख मकान के नाम पर ठग लिए। बच्चों के नाम और धर्म बदलवाए गए। बेटे का निकाह भी करा दिया। फिर महिला और बच्चों को गांव ले जाकर नजरबंद कर दिया। 17 जुलाई को घर का ताला भूल से खुला रह गया और यहीं से महिला ने बच्चों समेत भागकर अपनी आजादी हासिल की। महिला भागकर कोतवाली पहुंची और आरोपी नसीमुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और महिला की तहरीर पर आरोपी नसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोतवाली शहर पर एक महिला द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसके पति की मृत्यु 9-10 साल पहले हो गई थी। उसके बाद एक नसीम नाम का व्यक्ति उसे नाम बदलकर मिला। वो अपना नाम रवि बताता था और उसने इसको अपने झांसे में ले लिया। उसके बाद से शादी भी कर ली, उससे इसको बच्चे भी हुए। इसके बाद इसने मकान बनवाने के नाम पे उस महिला के पास जो जमा पूंजी थी वो भी हड़प ली तथा उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। अब वो बच्चों की शादी भी मुस्लिम धर्म के लोगों में ही कराना चाह रहा था। इस संबंध में वादिया द्वारा थाने में आकर तहरीर दी गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया है। जो अभियुक्त नसीम है उसको हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। इसमें कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कब तक हिंदू बेटियां रवि जैसे नकाबपोश जिहादियों के जाल में फंसती रहेंगी?
कब तक सरकारें मौन रहेगी? कब तक धर्मांतरण को व्यक्तिगत पसंद का चोला पहनाकर रैकेट बजते रहेंगे? और कब तक पुलिस कार्रवाई सिर्फ एफआईआर तक सीमित रहेगी? समय है सख्त कानून और राष्ट्र चेतना का। अब समय आ गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त किया जाए। फर्जी पहचान के तहत विवाह को गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। धर्मांतरण रैकेट के नेटवर्क को यूएपीए जैसी कड़ी धाराओं में लपेटा जाए। धार्मिक संगठनों की विदेशी फंडिंग की सीबीआई जांच चाहिए। राष्ट्र को चाहिए जवाब, बहन बेटियों को चाहिए सुरक्षा। ये सिर्फ एक राधा की कहानी नहीं, ये उन हजारों बहनों की कहानी है जो फर्जी पहचान, प्यार का जाल और लालच धमकी के दम पर अपना अस्तित्व खो देती हैं। अब वक्त है कि हम चुप न बैठें। शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला इस साजिश को बेनकाब किया जाए।